चलिए बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की, जो कि है प्रेपोजिशंस ऑफ मटेरियल। कहने का मतलब क्या, वे प्रेपोजिशंस जो मटेरियल के बारे में बताती हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ओ एफ आओ की। ओके सर, तो आओ का प्रयोग कहां होता है, तो सुनिएगा। देखिए, इट इज यूज्ड व्हेन द फिजिकल स्टेट ऑफ द मटेरियल डज नॉट चेंज आफ्टर द ऑब्जेक्ट इज मेड। कहने का मतलब गया, जब किसी मटेरियल से, है ना, आप कोई ऑब्जेक्ट तैयार करते हैं और उस ऑब्जेक्ट को तैयार करने में उसका फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होता है। बात समझे कि नहीं समझे? जैसा वो दिख रहा है ना, तो उसके दिखने में किसी प्रकार का फर्क नहीं आ रहा है। उसके फिजिकल स्टेट में जो बाहर से दिखाई देता, फिजिकल स्टेट का मतलब, ठीक है ना, तो उसके फिजिकल स्टेट में, उसके फिजिकल फॉर्म में किसी प्रकार का फर्क नहीं आता है। एंड द रॉ मटेरियल, है ना, रिमेन्स इजीली रिकॉग्नाइजेबल। और कहने का मतलब क्या, जो उसका मटेरियल है वो आपको बिल्कुल सामने सामने दिख रहा है, आप उसको पहचान सकते हो कि ये क्या है। बात समझे कि नहीं? जैसे देखिएगा, सुनिएगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, द टेबल इज मेड ऑफ वुड। अब जैसे कोई लकड़ी का टेबल बना हुआ है, तो आप उस टेबल को देखकर पहचान लोगे। सीधी बात है, आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो उसको कि ये टेबल किससे बना हुआ है, कि ये टेबल लकड़ी से बना हुआ। क्यों? क्योंकि जब हमने लकड़ी से टेबल तैयार किया, है ना, उस रॉ मटेरियल से जब हमने टेबल तैयार किया, तो उस टेबल में वो रॉ मटेरियल आपको साफ साफ नजर आ रहा है, आप उसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो। सीधी बात है, उसका फिजिकल स्टेट चेंज नहीं हुआ है। तो जब भी फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होता है, ठीक है, तब आप किसका प्रयोग करें? आओ का। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल दिया मैंने, She wore a necklace made of gold। कहने का मतलब हो गया सोने से बना हुआ नेकलेस, है ना, गले का हार है, ठीक है, और बिल्कुल आप उस गले के हार को देखकर बता सकते हो कि ये गोल्ड है, सिल्वर है, क्या है। क्यों? क्योंकि जब भी हमने गोल्ड से कोई, है ना, कोई ऑर्नामेंट, कहने का मतलब क्या, कोई ज्वेलरी या फिर कोई नेकलेस जो भी आपने बनाया है, ठीक है, तो आपको वो साफ साफ दिखाई देगा, वो रॉ मटेरियल साफ साफ दिखाई देगा, आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि वो क्या है। सीधी बात है, सोना है, चांदी है, तो हम पहचान सकते हैं। ओके, तो कुल मिलाकर जब भी मटेरियल से कोई ऑब्जेक्ट तैयार होता है और उस मटेरियल का फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होता है, आप उस ऑब्जेक्ट के बनने के बाद भी पहचान सकते हो कि इसमें कौन सा मटेरियल है। तो कहने का मतलब हो गया, हम उसको क्या कहते हैं, सॉरी, हम वहां पर कौन से प्रेपोजिशन का यूज करते हैं? आओ का। क्लियर है? तो टेबल में आपको लकड़ी दिख रही है और आपको नेकलेस में सोना दिखाई दे रहा है, ऐसा। ठीक है सर, नेक्स्ट देखिएगा। अगले वाला जो प्रेपोजिशन है वो है फ्रॉम। ठीक है, तो देखिएगा, इट इज यूज्ड व्हेन द केमिकल स्टेट और फॉर्म ऑफ द मटेरियल चेंजेस कंप्लीटली ड्यूरिंग द प्रोसेस एंड कैन नॉट बी रिवर्स्ड बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। क्लियर है? कहने का मतलब हो गया, उसने क्या कहा कि साहब इसका प्रयोग आपको तब करना है जब द केमिकल स्टेट और फॉर्म ऑफ द मटेरियल चेंजेस कंप्लीटली। जब, कहने का मतलब क्या, आप किसी मटेरियल से कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और उसका केमिकल स्टेट, उसका केमिकल फॉर्म पूरा चेंज हो जाता है। बात समझे कि समझे? पूरा चेंज हो जाता है और उसके बाद में आप उसको वापस रिवर्स भी नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब हो गया, जो रॉ मटेरियल आपने लिया था, आप वापस वहां नहीं जा सकते। आपने जो ऑब्जेक्ट तैयार कर लिया, अब वही रहेगा, उस ऑब्जेक्ट से वापस पीछे की तरफ आप नहीं जा सकते हो, आप रिवर्स नहीं हो सकते हो। जैसे कहने का मतलब हो गया कि आपने लकड़ी से टेबल बनाया, बिल्कुल साहब, आप उस टेबल को तोड़कर उस लकड़ी से कुछ भी बना सकते हो। तो कहने का मतलब क्या, वापस लकड़ी पे जा सकते हो। वो टेबल है, टेबल से आपको फिर से कोई लकड़ी मिल सकती है, ठीक है, और उससे कुछ और भी बनाया जा सकता है, मतलब रिवर्स हो रहा है। यहां रिवर्स नहीं हो सकता है। कैसे सर? एग्जांपल से समझते हैं ताकि क्लियर हो जाएगा। सुनिएगा, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। सीधी बात है, जो बटर है वो किससे बनता है? दूध से। क्लियर है? अब एक बार जब आपने बटर बना दिया तो वापस आपको बटर से दूध मिलने वाला नहीं है। तो वही वाली बात है कि आप वापस रिवर्स बैक नहीं जा सकते उसकी ओरिजिनल स्टेट में। क्लियर है? तो कहने का मतलब क्या, जब भी किसी मटेरियल से कोई ऑब्जेक्ट तैयार होता है और उसका केमिकल फॉर्म, उसका केमिकल स्टेट पूरा बदल जाता है, सही बात है, और आप वापस रिवर्स नहीं हो सकते हैं, तो कहने का मतलब आपको कौन से प्रेपोजिशन का प्रयोग करना चाहिए? फ्रॉम। जैसे मैंने लिखा है, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, और दूसरा, पेपर इज मेड फ्रॉम ट्रीज। सीधी बात है, साफ सुथरी बात है। पेपर्स में आपको कहीं पेड़ नजर आता है क्या? नहीं आता है, सीधी बात है। और पेपर से कहने का मतलब वापस आप ट्रीज की तरफ भी नहीं जा सकते हैं, वापस आप रिवर्स नहीं हो सकते हैं। नहीं तो आप इसी से समझ लीजिए, है ना, हम दूध से बटर बना सकते हैं, लेकिन बटर से फिर से दूध को तैयार नहीं किया जा सकता। तो ये था हमारा फ्रॉम। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है, तो देखिएगा, आउट ऑफ। देखते हैं आउट ऑफ का प्रयोग कैसे करते हैं। It is used when an object is made by cutting, carving or shaping a specific piece of material। जब किसी स्पेसिफिक पीस ऑफ मटेरियल को आप कटिंग करते हैं, कार्विंग करते हैं, शेपिंग करते हैं, सीधी बात है, कहने का मतलब क्या, उसमें काट छाट करते हैं, उसको तराशते हैं और उसे एक नया शेप देते हैं,
तब कहने का मतलब हम किसका प्रयोग करते हैं, आउट ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, द स्कल्पचर कार्व्ड अ स्टैच्यू आउट ऑफ मार्बल। कहने का मतलब जो मूर्तिकार था उसने मार्बल को है ना काटा छाटा, उसे तराशा और एक नया शेप दिया, है ना, एक मूर्ति बनाई, एक मूर्ति तैयार की। क्लियर है? तो काट छाट करना, फिर उसको तराशना और एक नया शेप देना, तो कहने का मतलब आप किसका प्रयोग करें, आउट ऑफ का। एक और एग्जांपल दिया है, द किड्स मेड अ बोट आउट ऑफ पेपर, है ना, आउट ऑफ अ पेपर। बच्चों ने पेपर से बोर्ड तैयार किया, तो बच्चों ने पेपर को काटा छाटा, सीधी बात है ना, उसे शेप दिया और उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, या उससे क्या बना दिया, उसे एक बोट बना दिया। तो कहने का मतलब हो गया कि जब भी आप किसी मटेरियल में काट छाट करते हैं, फिर उसे तराशते हैं, ठीक है, और उसे शेप देते हैं और एक नया ऑब्जेक्ट तैयार करते हैं, तब हम किसका प्रयोग करते हैं, आउट ऑफ का। चलिएगा नेक्स्ट प्रेपोजिशन की बात करते हैं, जो कि है इन। तो देखिएगा कहां यूज होता है। इट इज यूज व्हेन अ पर्सन, ऑब्जेक्ट और आर्टवर्क इज एनक्लोज्ड, कवर्ड, कास्ट और मोल्डेड इनसाइड एनी फैब्रिक, मेटल, मटेरियल और इंक और कलर। कहने का मतलब क्या हुआ, एक एक चीज को समझते हैं। या तो समझ लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने किसी प्रकार का ड्रेस पहना है, किसी प्रकार की पोशाक पहनी, उसे कवर किया गया, उसे ढका गया किसी प्रकार के कपड़ों में। तो अगर आप ये बताना चाहते हैं, हम एग्जाम्पल से समझेंगे अभी। आप फिलहाल एक बार ये समझिए कि जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार के कपड़े पहनता है और आप बताना चाहते हो वो उस व्यक्ति ने इस कलर के कपड़े पहने, ऐसे कपड़े पहने, तो फिर कहने का मतलब गया आप कहाँ प्रयोग करें, इनका, क्योंकि वो भी ढका गया है। मैंने आपको कहा कवर्ड, इनक्लोज्ड, तो वो व्यक्ति ढका गया है उन कपड़ों में। तो आप बताना चाहते हैं कि उस व्यक्ति ने इस प्रकार के कपड़े पहने हैं, इस प्रकार के कपड़ों में उसको ढका गया, उसे कवर किया गया है, तो कहने का मतलब आप किसका प्रयोग करें, इनका प्रयोग करें। फिर या फिर आप किसी ऑब्जेक्ट को, किसी आर्ट वर्क को, है ना, मोल्ड करना चाहते हैं, आप कास्ट करना चाहते हैं, कहने का मतलब क्या, किसी प्रकार के ढांचे में ढालना चाहते हैं, ठीक है, तब भी आप किसका प्रयोग करें, इनका प्रयोग करें। या फिर आप किसी भी इंक में लिखते हैं, है ना, किसी कलर में लिखते हैं, तो फिर आप किसका प्रयोग करें, इनका। आइए एग्जांपल से समझते हैं, जस्ट सुनिएगा। द रॉयल आइडल वाज कास्ट इन ब्रोंज। कहने का मतलब हो गया के साथ कोई शाही मूर्ति थी, उसको ब्रोंज में ढाला गया। कहने का मतलब क्या हो गया, पहले है ना ढांचा बनाया गया, सीधी बात है, पहले हमने एक सांचा बनाया, एक ढांचा बनाया, ठीक है, अब उसके अंदर हमने ब्रोंज को पिघाल कर डाला, ठीक है, और जब वो ब्रोंज सूख कर मजबूत हो गया, तो कहने का मतलब हमें क्या मिली, एक मूर्ति मिली, जो कि किसकी थी, ब्रोंज की थी। तो कहने का मतलब क्या, हमने उस रॉयल आइडल को किस में ढाल दिया, है ना, ब्रोंज में ढाल दिया। तो इस प्रकार से, जैसे आप एक और समझे, जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस कहा, अ कॉइन इज मोल्डेड इन सिल्वर। कहने का मतलब क्या, हमने सिल्वर को पिघाला, फिर उसके बाद सिक्के का कोई सांचा था, उसमें हमने उस सिल्वर को डाला और उससे एक सिक्का तैयार हो गया। तो कहने का मतलब हो गया, इस प्रकार से किसी सांचे में ढालना हो, तब आप क्या किसका प्रयोग करें, इनका प्रयोग करें। तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, एक और मैंने लिखा है, द मैन हु इज इन अ रेड शर्ट इज माय हस्बैंड। मैंने आपको कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार के कपड़ों में है और आप बताना चाहते हो उस व्यक्ति ने ऐसे कपड़े पहने हैं, क्लियर है, क्यों, क्योंकि हमने कहा है कि जब कोई किसी को ढकता है, कवर करता है, तब आप किसका प्रयोग करें, इनका प्रयोग करें। तो यहाँ पे उस व्यक्ति ने रेड कलर का शर्ट पहना हुआ है, मतलब उसको ढका गया रेड कलर के शर्ट से, सीधी बात है। तो हमने बताया कि उससे किस प्रकार के कपड़े पहने, सीधा है, तो आप किसका प्रयोग करें, इनका प्रयोग करें। जस्ट देखिएगा, ये ढकने का एक और मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई मिट्टी की मूर्ति बना रखी है और उसके चारों तरफ आपने ब्रोंज की, सिल्वर की, गोल्ड की परत चढ़ाई है, तब भी आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, इनका प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान देना, ठीक है। एक और हम लिखते हैं, एक और सेंटेंस है मेरे पास, राइट योर आंसर्स इन ब्लू इंक। कहने का मतलब कि मैंने आपको कहा था, है ना, कि जब आप किसी इंक में, किसी कलर में लिखते हैं, ठीक है, तब भी हम किसका प्रयोग करते हैं, इनका। सर ऐसा क्यों, तो यहां पर भी देखो, आपके जो अक्षर हैं, आपके जो लेटर्स हैं, उनको ढका गया है ना रेड कलर के इंक से। आपने कलाकृति की, आपने लिखा, ठीक है, लेकिन उन अक्षरों को ढका जा रहा है, किससे ढका जाता है, रेड कलर से, रेड इंक से। तो इसीलिए यहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, इनका। तो ये थे हमारे आज के प्रेपोजिशंस। मैं आशा करता हूं कि आपको एकदम से अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको आज का मैटर क्लियर हो गया हो, अगर आपको ये चारों प्रेपोजिशंस एकदम से क्लियर हो गए हो, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें। आपको लगता है कि किसी और के काम आ सकता है, तो उन्हें मेरे इस चैनल को रेकमेंड करें, उन्हें मेरे इस वीडियो को शेयर करें। अंत में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी कहें कि वे भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।